बीजापुर के एक छोटे से गांव में दादी माँ अकेले रहा करती थी। उनके परिवार में उनका बेटा, बहू और पोता भी थे। राजेश, रमा और विनय तीनों शहर में रहते थे। पापा, इसी छुट्टी में हम लोग दादी माँ से मिलेंगे, गांव जाएंगे, है ना? देखते हैं बेटा, ऑफिस में छुट्टी मिलेगी तो हम पक्का जाएंगे। पापा, आपने लास्ट ईयर भी यही कहा था। आई नो बेटा, पर तुम तो जानते हो इस साल मैंने जॉब चेंज की है, तो इस साल हमारा गांव जाना मुश्किल है। आप हमेशा यही करते हो पापा। विनय रूठकर अपने कमरे में चला गया। विनय, बेटा विनय। आप ऑफिस जाइए, मैं विनय को मना लूंगी। ठीक है, तुम उसे समझा देना। हाँ हाँ। राजेश अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रमा विनय के कमरे में आई। विनय, देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। इतना गुस्सा नहीं करते बेटा। पापा कितने सालों से बोल रहे हैं कि दादी माँ के पास ले जाएंगे। हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुम दादी माँ को मिस कर रहे हो। तो आप पापा को बोलिए ना, मुझे दादी माँ के पास ले जाएं। हाँ, मैं कोशिश करूँगी, पर पक्का नहीं बोल सकती। पर फिलहाल अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बात दादी माँ से करवा सकती हूँ। हाँ, उन्हें फोन लगाइए ना। रमा ने अपने मोबाइल से कॉल लगाया। दादी माँ की पड़ोसन ने फोन उठाया। अरे दीदी, आप सरिता देवी जी से बात करवा देंगी क्या? हाँ हाँ, अभी जाती हूँ उनके पास। ये लो, अभी दादी माँ आएंगी और उनसे बात करो। कुछ ही देर में बूढ़ी दादी माँ ने फोन उठाया। हेलो विनय बेटा। हाँ दादी माँ, आपको कैसे पता चला कि मैंने ही कॉल किया होगा? मुझ बूढ़ी को तुम्हारे अलावा कौन कॉल कर सकता है बेटा? एक तू ही तो है जिसे मेरी फिक्र है। दादी माँ, आप कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। तू कैसा है? तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं अच्छा हूँ और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। दादी माँ, इस बार भी पापा मुझे आपके पास नहीं ला रहे हैं। बोल रहे थे उन्हें छुट्टी नहीं है। पापा हमेशा ऐसा ही करते हैं। कोई बात नहीं बेटा। पर मुझे आपसे मिलना था, आपकी कहानियाँ सुननी थी। तो एक काम करते हैं कि मैं ही तेरे पास आ जाती हूँ। आप सच में आओगी दादी माँ? हाँ, तू अपने पापा को बोल दे मेरे टिकट्स करवाने। अरे वाह, अब तो बहुत मजा आएगा। आप यहाँ आने की तैयारी कीजिए दादी माँ, मैं आपका इंतजार करूँगा। ठीक है मेरे लाडले। नन्हा विनय और दादी माँ दोनों खुश थे, क्योंकि जल्द ही वो एक दूसरे से मिलने वाले थे। यहाँ विनय अपने घर में चिल्लाने लगा। दादी माँ आने वाली है, दादी माँ आने वाली है। अच्छा, पर कब? वो पता नहीं। दादी माँ ने बोला है पापा को बोलूं टिकट करवाने के लिए। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। पापा, आपने दादी माँ का टिकट करवाया क्या? मैंने एजेंट को बोला है, हो जाएगा। दादी माँ भी अपने पोते के पास जाने की तैयारी कर रही थी। अरे, मैं तो पापड़ निकालना ही भूल गई। विनय को पापड़ बहुत पसंद है। पापड़ का डिब्बा अलमारी के ऊपर रखा था। दादी माँ एक स्टूल पर चढ़ गई। उनका हाथ डिब्बे तक पहुंच नहीं रहा था। वो कोशिश करती रही और उसी चक्कर में उनका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गई। माथे पे गहरी चोट आने की वजह से उनकी वहीं मौत हो गई। अगली सुबह जब उनकी पड़ोसन उन्हें उठाने आई तो दादी माँ को खून में लथपथ देखकर वो चीख पड़ी। दादी माँ की मौत पर सभी लोग गांव आए। दादी माँ, दादी माँ, आपको क्या हो गया? राजेश और रमा विनय को संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर विनय को गहरा सदमा लगा था। उसे अपनी दादी माँ से बहुत लगाव था। उस रात सब लोग सो गए, पर विनय को नींद नहीं आ रही थी। वो घर में यहाँ वहाँ घूमने लगा। अचानक उसने देखा कि दादी माँ की कुर्सी हिल रही थी और उस पर दादी माँ बैठी थी। दादी माँ, दादी माँ। उसकी दादी माँ उसे हंसकर बुला रही थी।
तू आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी बेटा। दादी माँ, सब लोग बोल रहे हैं कि आप मर गए हो। अब आप कभी वापस नहीं आओगे। अच्छा। सब लोग झूठ बोल रहे थे ना दादी माँ। हाँ बेटा, देख मैं तेरे साथ यही हूँ। विनय अपनी दादी से बात कर रहा था। इसी वक्त रमा की नींद खुल गई और वो विनय को ढूंढते ढूंढते आंगन में आ गया। उसने देखा कि विनय खाली कुर्सी से बात कर रहा है। अरे विनय, तू किससे बात कर रहा है? देखो देखो दादी माँ लौट आई। कहाँ है दादी माँ? वहाँ कोई नहीं है बेटा। क्या माँ? देखो दादी माँ यही है। ये सुनकर रमा हैरान थी। राजेश! राजेश! क्या हुआ? विनय बोल रहा है वो दादी माँ से बातें कर रहा है। अरे उसे अपनी दादी माँ की याद आ रही होगी, शायद इसीलिए वो उसका आभास होगा। सा लगता तो नहीं है, शायद उससे तुम्हारी माँ का भूत दिख रहा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चा है, बच्चों को आभास भी होता है। हो सकता है, अगर ऐसा हो तो अच्छा ही हो। अरे विनय बेटा, चलो अंदर चलो, सो जाओ। अरे सुबह जल्दी उठना है ना तुम्हें। ठीक है पापा। विनय के मम्मी पापा उसे बेडरूम में ले गए। अब से अक्सर विनय अकेले में बातें करता था। रमा को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। विनय, ये तुम किससे बात कर रहे हो? दादी माँ से। बेटा, दादी माँ अब नहीं रही, वो कभी लौट कर नहीं आ सकती। आप झूठ बोल रही हो। मेरी दादी माँ तो रोज मुझसे मिलने आती हैं। और पता है माँ, दादी माँ हमारे साथ रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए। दादी माँ ने कहा है कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी। विनय की ये बातें सुनकर रमा को डर लगने लगा। जरूर कुछ गड़बड़ है। अब क्या हुआ? विनय अकेले में बातें करता है और उससे जब भी पूछूं तो वो दादी माँ की ही बातें करता है। उस दिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे लगता है जरूर आपकी माँ का भूत उसे दिखाई देता है। अरे बाप रे, अब हम क्या करें? आप किसी पंडित जी से बात कीजिए। ठीक है। राजेश पंडित जी से मिलने मंदिर में गया और वहाँ उसने पंडित जी को सारी बातें बताई। जरूर आपकी माता की जान अटक गई है। तो क्या वो अभी भी यही है? हाँ, हो सकता है, पर हमने तो उनकी आत्मा की शांति के लिए सब कुछ कर लिया। हाँ, पर उनकी जान आपके बेटे में है। शायद उनकी इच्छा अधूरी रह गई हो। उनकी इच्छा अब बस उनका भूत ही बता सकता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए पंडित जी? आज रात में आपके घर आऊंगा। वहाँ एक हवन करके हम उनके भूत को बुलाएंगे। देखते हैं। ठीक है। यहाँ घर पे रमा और राजेश हवन की तैयारी करने लगे। शाम के समय पंडित जी आए और उन्होंने अपने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। आप अपने बेटे को यहाँ बैठाइए। विनय बेटा, उस सर्कल में बैठो। विनय चक्र के भीतर बैठ गया और पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। पंडित जी के मंत्र पढ़ते ही वातावरण में बदलाव शुरू हो गया। हवा तेज हो गई, खिड़की दरवाजे पटकने लगे। विनय के दादी का भूत चक्र के पास प्रकट हो गया। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? माताजी, आप अपने पोते के साथ नहीं रह सकती। ये सृष्टि का नियम नहीं है माताजी। मेरे जीते जी भी मुझे अपने पोते के साथ रहने नहीं मिला। कम से कम अब तो रहने दो। नहीं माताजी, इससे आपके पोते को ही नुकसान होगा। क्या आप उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? नहीं, मेरा विनय मुझे बहुत प्यारा है। तो बच्चे के लिए यही अच्छा है कि आप उससे दूर हो जाएं। ठीक है, आज से मैं कभी विनय को दिखाई नहीं दूंगी, ना ही उसे मेरे होने का एहसास होगा। माताजी, आपको मुक्ति स्वीकार करनी होगी। यही एक रास्ता है। पंडित ने कुछ मंत्र पढ़े और दादी माँ के भूत को मुक्ति मिल गई। दादी माँ को जाता देख विनय बहुत रोया, पर यही उन दोनों के लिए अच्छा था। उन दोनों का
एक साथ रहना शायद नियति को मंजूर ही नहीं था।